हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शंस आज सुबह से ही आपके पर्सन की आपको लेकर बनी हुई है। इस चीज़ को व्यूअर्स में इस रीडिंग में कवर करूंगी। फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर, हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर से कीजिएगा। अपनी एनर्जीज लाइक बटन के माध्यम से आपको मुझे फॉरवर्ड करनी होगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपका जजमेंट, आपका ये रिवर्स में आया है व्यूअर्स, ये आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपका अर्थ एलिमेंट है। यहाँ पर आपका 6 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। रिवर्स में आया है आपका व्यूअर्स किंग ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अभी तक मुझे व्यूअर्स आपके लिए नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 7 ऑफ कप्स रिवर्स में है। वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पे आपका पेज ऑफ सोर्स इन रिवर्स्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। स्प्रिट्स गाइड कीजिए। 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। द वर्ल्ड आपकी रिवर्स में एनर्जी आई है। यहाँ पर आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर आपका एम्प्रेस अपराइट में है, टॉरस की एनर्जी है। 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ओवरऑल एनर्जी आपकी व्यूअर्स यहाँ पर डेविल है, वो भी अपराइट में। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं 2 आपको बता ही चुकी हूँ फरवरी मंथ। उसके अलग आपका 14 यानी कि 5 नंबर मई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। 21 यानी कि 3 यानी कि मार्च मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलग आपका व्यूअर्स 8 नंबर, 3 नंबर, 11, 10, 1, 7, 6, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नंबर्स और मंथ व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिखे हैं। मंथ वाइज बात करूँ तो आपका जून, अगस्त, मार्च, अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, जुलाई, जून अगेन, तो ये आपके मंथ्स है। तो आपको अपने पर्सन के माध्यम से इन्हें जोड़ना होगा। ज़बरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ देखो व्यूअर्स अपने आप से नहीं जोड़ना, इवन रीडिंग भी, जब तक आपको पूरी तरह से तसल्ली ना हो। देखो, अगर मैं इनकी सुबह से ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हूँ कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर सुबह से ना एडिक्ट तो बहुत है, मतलब एक एडिक्शन लेवल इस इंसान का, जैसे जैसे आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बढ़ती जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, वैसे वैसे इनका एडिक्शन ना आपके लिए यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और ये चीज़ें ये फील कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन ना आपको लेकर एडिक्ट होने के बावजूद भी ये पर्सन ना बाहरी लोगों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, या बाहरी लोगों का दबाव, बाहरी लोगों के थ्रू ना रिस्ट्रिक्शंस आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं, और उस रीजंस के चलते आपको लेकर ये जो फील कर रहे हैं या जो फील कर रही हैं उसको ये एक्शन फॉर्म में लेकर आने के मामले में अपने आप को एकदम पावरलेस या एकदम विक्टिमाइज्ड वाली एनर्जी या मेंटेलिटी में ये पर्सन अपने आप को यहाँ पर सुबह से पा रहे हैं और दिन भर भी ये यहाँ पर ये पाएंगे। ये पर्सन ना व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, कोई ऐसा प्रेशर, कोई ऐसा दबाव है जिस रीजंस के चलते आपके पर्सन यहाँ चीज़ों को समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि हाँ, इनकी डेस्टिनी, इनकी लाइफ पर इनका खुद का कंट्रोल नहीं रहा है। इस चीज़ को ये पर्सन खुद समझ रहे हैं या समझ रही हैं, और फिर भी ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे या कुछ नहीं कर पा रही। तो मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं किसी के तो प्रेशर में, किसी के तो दबाव में ये पर्सन है। कोई ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादातर व्यूअर्स के केस में दिख रही है जैसे कि कोई नार्सिसिस्ट लोग इनके आसपास हैं, जो आपके पर्सन को शुरुआती तौर पर तो ऐसे इंसिस्ट करते रहे या ऐसे इंसिस्ट करती रही कि भाई इनके हाथ में हम सारी लीड देंगे, ये अपनी ज़िंदगी के फैसले लेंगे, अपनी ज़िंदगी के क्या ये हमारी ज़िंदगी के भी फैसले लेंगे। लेकिन यहाँ पर ना धीरे धीरे करके आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि भाई
नाम मात्र की इनके हाथ में लीड है, नाम मात्र के इनको ये बोला जा रहा है कि ये अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन असल मायने में जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो उसके पूरी तरह से परे है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को दिल में, मन में कसमसाहट यहाँ पर इनकी सुबह से फील करा रही हैं। ये जितना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर रहे थे या फ्यूचर को अपने हिसाब से यहाँ पर बनाना चाह रहे थे या अपनी फ्यूचर को अपने हिसाब से एक नई ग्रोथ की तरह ये पर्सन देख रहे थे और उसी के बेस पर इनके इवन लाइफ के सारे डिसीजंस जा रहे थे ना, वो सब यहाँ पर जैसे मानो व्यूअर्स इन्हें रखे नजर आ रहे हैं। एज एन सिर्फ नाम मात्र के इनके हाथ में वो झुंझुना दे दिया, लेकिन फैसले अभी भी किसी और के थ्रू लिए जा रहे हैं या अभी भी कोई और इनके जिंदगी के फैसले लेने का जो राइट है ना, वो लिए हुए हैं। और ये पर्सन उन सभी चीज़ों के चलते बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में जा चुके हैं। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि आपके पर्सन ना अब उस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पर ना आपके पर्सन के फैसलों को इग्नोर करा जाता है। नहीं, ये नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। और ये चीज़ें ना धीरे धीरे करके आपके पर्सन के मन में कुछ भी करने से पहले एक डर, एक डाउट्स, उस तरह से इनके मन में चीज़ें आ जाती हैं। मतलब एक कॉन्फिडेंस ना इनके अंदर जो भी था वो पूरी तरह से मार दिया गया है। शुरुआती तौर में आपके पर्सन यहाँ पर फैसले ले रहे थे और मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि जो इन्होंने फैसले लिए ना कहीं उन फैसलों पर या तो इनकी ग्रिप जो थी वो लूज हो गई या इन्हें बहुत भारी भरकम नुकसान मिला, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन ना एकदम सेल्फ डाउट में पहुँच गए हैं या पहुँच गई हैं। और अब यहाँ पर इनकी ज़िंदगी के फैसले लेने का राइट जो है ना, वो इन कंट्रोल करने वाले लोगों के पास यहाँ पर और ज़्यादा जा चुका है। ये पर्सन व्यूअर्स एक उस मेंटेलिटी में अब जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, जैसे कि अभी कोई भी फैसला लेने से पहले खुद उसको जज करना शुरू कर देते हैं या कर देती हैं, या उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन और एनर्जी या मेंटेलिटी में ये अपने आप को पहुंचा लेते हैं खुद से। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि फाइनेंशियली वेज में इनके हाथों से बहुत कुछ नुकसान हुआ है। जैसे कहीं इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पर बदले में नहीं मिला, या ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, उतना करना नहीं था। और ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को सेल्फ डाउट में पहुंचा चुकी हैं कि ये अपनी ज़िंदगी का और ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा अपनी लाइफ का एक्सेस किसी और के हाथों में सौंप चुके हैं या सौंप चुकी हैं। सुबह से ना आपके पर्सन के मन में इसी रीजंस के चलते आपको लेकर जो एडिक्शंस चल रहे हैं ना, उसके साथ साथ इन्हें ऐसा लग रहा है, ये एक मेंटेलिटी इनकी बन रही है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनकी जो वैल्यू थी या जो आपके नज़रों में इनकी एक इमेज थी, एक परफेक्ट, एक आइडियल पर्सन की, वो यहाँ पर ये पर्सन पलटा चुके हैं या पलटा चुकी हैं। एक ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की है कि अब मैं उसके साथ के रिश्ते पर जितने भी एफर्ट्स डालूंगा या डालूंगी, उन एफर्ट्स के बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और यही चीज़ें आपके पर्सन को सुबह से ना आपको लेकर जो इन्हें फील करा रही हैं, जो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस फील कर रहे हैं ना, उस अट्रैक्शंस के होने के बावजूद भी उस अट्रैक्शन से ये पर्सन व्यूअर्स स्ट्रेस ले रहे हैं। जैसे कि इन्हें लग रहा है कि मेरे दिल में उसको लेकर फीलिंग्स है, जज्बात है, प्यार है, इमोशंस है, लेकिन वो इसको लेकर क्या समझती है या समझता है, या वो इसको लेकर क्या समझेगी या समझेगा। ये चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना बहुत सारे बर्डन की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। मतलब बहुत सारा बर्डन, बोझ इस इंसान ने ना सुबह से ही अपने कंधों पर लाद लिया है। आपके पर्सन व्यूअर्स ये चीज़ें तो है कि जितना ज़्यादा ये अभी तक ख्याली पुलाव बना रहे थे या ख्याली पुलाव में ये जी रहे थे या भ्रम पाले हुए थे या पाली हुई थी ना, ये उन पुलाव से तो बाहर निकल गए हैं, यानी कि उन इल्यूजन से निकल कर ये पर्सन रियलिटी में तो आ गए हैं। और उस रियलिटी में आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आई हैं कि आप इनके लिए क्या हो, आपसे इन्हें क्या मिल रहा था, या आप इतने खूबसूरत थे, आपका दिल इतना साफ था इनको लेकर। यही थे कि ये भ्रम के पीछे भाग कर रियलिटी जो इनके पास थी ना, ये उसको जी नहीं पा रहे थे या उसमें अपने आप को रख नहीं पा रहे थे या रख नहीं पा रही थी। ग्रोथ आपके पर्सन की ज़िंदगी में डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर नहीं है, और इन्हें लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी अब उस फेज़ में है कि जहाँ पर ना मैं अब उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की वो पोजीशन भी यहाँ पर नहीं रखता हूँ या रखती हूँ। तो एक ऐसी मेंटेलिटी, मतलब आपसे आपके पर्सन अपने आप को अपनी सुबह से बहुत कम कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत कम अपनी वैल्यू अब आपके सामने अपनी यहाँ पर लगा रहे हैं। मुझे चांसेस आपकी तरफ से भी आपके पर्सन को कुछ ऐसी खबर मिली है जो इनके दिल को तोड़ गई है, जो इन्हें कहीं ना कहीं आप
आपकी तरफ इनका दिल इन्हें बढ़वा रहा था, इनका दिल इन्हें आपसे दूर जाने के लिए इन्हें बोल रहा है एज एन कि मेरे पास अब उससे दूर अपने आप को ले जाने के अलग कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है। तो ये पर्सन ना सुबह से जो इनके अंदर बची कुची पावर भी है ना, ये उससे क्विट कर रहे हैं या क्विट कर रही हैं, या फिर ये समझिएगा जितना ज़्यादा ये पर्सन अब रियलिटी में जी रहे हैं या रियलिटी में दिख रही है, उतना ज़्यादा आपके पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि किसी ने यहाँ पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके इन्हें मैन्युपुलेट करके यहाँ पर इनकी ज़िंदगी के फैसले गलत लिए और उन सबका बिल इनसे फड़वा दिया। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को जितना अपनी सुबह से फील हो रही हैं, उतना इन्हें ना ऐसा लग रहा है मैं अब और कुछ नहीं कर पाऊंगा या मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं और कुछ करने की स्थिति में, उस मेंटलिटी में अब नहीं रह गया या नहीं रह गई। वो चीज़ें आज सुबह से आपके पर्सन को व्यूअर्स मतलब आप ये समझिएगा बहुत रेस्टलेस कर रही हैं। और चीज़ें मैं आपको देखकर बताती हूँ। राशि या नंबर्स मंथ में सभी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ व्यूअर्स, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ इनकी कंडीशन के बेस पर आपको लेकर इनके थ्रू क्या महसूस करा जा रहा है, क्या इनके दिल में आज दिन भर चलेगा, ये चीज़ें मैं देखूंगी। ठीक है, बस आपको फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है अगर आपको सारी क्लैरिटी यहाँ पर चाहिए तो। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का यूँ इस तरह से सुबह से ही अपने आप को सेल्फ डाउट में ऑल ऑफ सडन लेकर जाने के पीछे का रीज़न, स्पेसिफिक वजह क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्यों व्यूअर्स के पर्सन खुद को आज सुबह से अपने आप को यहाँ पर जज कर रहे हैं या कर रही हैं। डिवाइन मुझे स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन खुद को ही यहाँ पर क्यों जज करने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। डिवाइन देखो यहाँ पर व्यूअर्स आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो क्लियरली यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना इनसे काफ़ी आगे बढ़ चुके हो या बढ़ चुकी हो। इनका एक पॉइंट पर आकर ये सोचना था, ये परसेप्शन आपको लेकर बना था कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी बस की नहीं है यहाँ पर आगे बढ़ना, या आप अपना वो कंफर्ट जोन नहीं बना पाओगे जो कंफर्ट जोन एक वक्त पे आपको इनसे मिल रहा था, या फिर इनका ये माइंड सेट था या करवाया गया था कि जो भी कंफर्ट जोन है ना वो आपको इनकी वजह से मिल रहा है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक वक्त पे आपके पर्सन की सोच पर किसी नार्सिसिस्ट पर्सन की यहाँ पर सोच काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स प्रभाव डाल रही थी, और यहाँ पर मुझे कपल की एनर्जी ज़्यादा क्लियर हुई है। कपल में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, 2 महिलाएं भी हो, एक महिला एक मेल हो, बट है ये कपल की एनर्जी। तो आपके पर्सन को बेसिकली जितना ये आपकी लाइफ को जज कर करके आपको ये बोल रहे थे कि भाई तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगे, या मेंटलिटी इनकी ये बन रही थी कि भाई आप इनसे ज़्यादा दूर नहीं चल पाओगे, आप अपना कंफर्ट जोन नहीं बना पाओगे, वो कंफर्ट जोन जो ये आपको दे रहे हैं या जो इन्होंने आपको दिया, वो कंफर्ट जोन इस इंसान को कहीं ना कहीं यहाँ पर पता चला है, आपने बना लिया और बहुत बखूबी तरीके से बना लिया। साथ ही साथ आप उस कंफर्ट जोन के साथ एकदम वाइट ड्रेस आप देखिएगा, एकदम पीस में हो, एकदम सुकून से हो, आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेस के यहाँ पर लेकर चल रहे हो। तो जितना ये पर्सन एक वक्त पे आपकी ज़िंदगी को जज करने में लगे हुए थे या लगी हुई थी, आज सुबह से आपके पर्सन के हालात, इनकी सोच इन्हें अपने आप से इसीलिए डाउट में लेकर जा रही है कि क्या मैंने उसको गलत समझ लिया, या मैंने क्या उसको कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर, ज़्यादा ही वीक समझ लिया, या मैं ज़्यादा कमज़ोर था या थी। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को ना व्यूअर्स खुद को बेसिकली यहाँ पर जज करने के लिए यहाँ पर इंसिस्ट कर रही हैं, या खुद को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर लगे पड़े हैं या लगी पड़ी हैं जज करने में। तो वही चीज़ है कि किसी को भी ना अपने आप से कम मत समझो, किसी को भी ये मत समझो कि भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होगा। और वही गलती आपके पर्सन ने करी है, जिस चीज़ का पे ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अब अपने आप से करते हुए अपने आप को अपनी सुबह से पा रहे हैं या पा रही हैं, वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच, परसेप्शंस क्या बन रहे हैं। देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये क्लियर मैसेज दे रही है कि एक वक्त पे आपके पर्सन फाइनेंशियली वाइज ना काफ़ी अच्छा या तो कर रहे थे या फाइनेंशियली वाइज काफ़ी कुछ था। यहाँ पर ये पर्सन एक वक्त पे जिसके पास पैसा था, आप देखिएगा किसी एनर्जी आ रही है किसी उम्र में बड़े इंसान की, तो उनके पास पैसा था और ये पर्सन उनकी चापलूसी करने में लगे हुए थे या लगी हुई थी। एज एन ये उनके लिए अपनी ऑनेस्टी, अपनी वफादारी निभाने की, प्रूफ करने की ये पर्सन लगातार
लगातार कोशिश करते रहे या करती रही, और उसी रीजंस के चलते जो इन्हें पूरा अटेंशन आपको देना चाहिए था ना, ये वहाँ पर कंफ्यूज होने लगे या होने लगी, इस सोच के चलते कि भाई मुझे यहाँ ज़्यादा अपनी ऑनेस्टी, अपना वक्त, अपनी ईमानदारी देनी चाहिए ताकि मुझे बदले में यहाँ पर कुछ बेनिफिट हो। तो अगर यहाँ पर और लोग नार्सिसिस्ट थे तो भाई आप भी यहाँ पर कम नहीं थे, आप भी मेटेरियलिस्टिक सोच कहीं ना कहीं यहाँ रख रहे थे या रख रही थी। हालांकि अब यहाँ पर जिन लोगों से इन्हें पैसों का थोड़ा बहुत बेनिफिट भी हुआ है ना, वहाँ पर आपके पर्सन को ये रिवर्स में एनर्जी आई है, ये इनकी लाइफ में जो इनके पास था या तो वो खो गया है या फिर जो इन्हें मिला वो इनसे दूर हो गया है, और उसी रीजंस के चलते यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स एक उस मेंटेलिटी में अपने आप को पहुंचते हुए पा रहे हैं कि जहाँ पर ना खुद से बोल रहे हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर ना शायद गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, या मैंने कहीं ना कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट करके जो मेरा सोशल स्टेटस था भी ना वो भी मैंने यहाँ पर गवा दिया। तो आपके पर्सन को देखो यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज तो मार भी लगी है और चपेट भी लगी है, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है, और इसी रीजन के चलते आपके पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर ऑब्सेस तो हो रहे हैं, लेकिन वो ऑब्सेशंस को एक एक्शन फॉर्म में लेकर आने की स्ट्रेंथ आपके पर्सन की नहीं है। क्योंकि एक बार होता है ना, जैसे एक बार आप चोट खा लेते हो, एक बार जब धोखा लग जाता है तो उसके बाद ना आप दोबारा कोई भी डिसीजंस ले नहीं पाते हो। तो वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। सोच और मेंटेलिटी व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से क्या बन रही है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देखो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि देखो आपके पर्सन ने शुरुआती तौर पर तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में बड़ी दिलचस्पी रखी या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर आपके पर्सन उनकी बातें सुन रहे थे या सुन रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी के पीछे आपके पर्सन का भी मकसद था कि भाई मुझे मेरी लाइफ में वो लीडरशिप मिलेगी, मुझे वो ग्रोथ मिलेगी, मुझे वो रुतबा मिलेगा जो आपके साथ आपके पर्सन को लग रहा था या तो मिलेगा नहीं या वक्त ले लेगा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं देखो व्यूअर शॉर्टकट के चक्कर में औरों की बातों में ज़्यादा आए, औरों के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करा, औरों के साथ इन्होंने टीम में रहकर वर्क करा, वहाँ पर काफ़ी एफर्ट्स डाले, लेकिन अब उनकी बातें और आपके पर्सन की बातों में डिफरेंसेस होने लगे हैं, यानी कि सोच विचारों में बहुत ज़्यादा फर्क आना शुरू हो गया है। वही कहते हैं जितने लोग पार्टनरशिप में तो देखो कोई भी काम ना सही नहीं चलता, या फिर अगर आप किसी ऐसे रिलेशन की तरफ जा रहे हो जहाँ पर एक ही इंसान यहाँ पर अपनी अपनी करे जा रहे हैं ना, तो समझ लो वो रेड फ्लैग है। जैसे आपके केस में एक वक्त पे आपके पर्सन अपनी अपनी करने में लगे थे या लगी थी और आपकी सुनने में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वही हाल अब आपके पर्सन का इन्हें यहाँ पर लग रहा है। अब उनकी बातें आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, और ईगो क्लैश भी यहाँ पर हो रहे हैं। उस ईगो क्लैश के चलते ही आपके पर्सन को इस सच से रूबरू हुई है कि भाई देखो यहाँ पर ना ये जो सोच रहे थे कि इनके हाथ में लीडरशिप दी जाएगी, ये ज़िंदगी के फैसले लेंगे, उनकी लाइफ के भी डिसीजंस ये लेंगे, वो सारे के सारे अरमान यहाँ पर रखे रह गए। वो चीज़ें आपके पर्सन को इनकी सुबह से ना बहुत ज़्यादा व्यूअर्स फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन अब कहाँ देख रहे हैं अपने आप को। 3 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली पेन में देख रहे हैं, जिन्हें ये अपना मान रहे थे, जिन्हें अपना मान कर ये उनके साथ चल ले लिए थे, उनके साथ मुझे चांसेस ये भी बन रहे हैं इन्होंने अपनी जगह तक चेंज कर ली हो, इन्होंने अपनी जॉब जहाँ करते थे वो छोड़कर दूसरी जगह की जॉब इन्होंने पकड़ ली हो, ठीक है। और एक तरह से ये सोचकर कि मेरी लाइफ में तूफान जो भी है ना, वो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी वजह से, ये सोचकर ये परसेप्शन बनाकर आपके पर्सन ने दूसरी जगह मूव करना यहाँ पर प्रेफर करा। लेकिन अब आपके पर्सन के साथ यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं व्यूअर्स कि ये वहाँ पर जितनी दूर गए, जितनी दूर इन्होंने अपने आप को लेकर रखा ना, वो चीज़ें अब इन्हें पेन दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इन्हें समझ में आ रहा है कि मेरी क्या औकात है इन लोगों की सोच में, इन लोगों की नज़रों में, और मेरी क्या औकात इन्होंने बनाकर रख दी, और जिसके सामने मेरी औकात थी उसके सामने मैंने ऐसे काम करे, ऐसा मैंने तांडव यहाँ पर करा कि उसके सामने मेरी अपने आप से जो रेपुटेशन थी ना, वो अपने आप से वो परफेक्शन वाली जो इमेज थी, वो पर्सनालिटी थी, वो अपने आप से यहाँ पर गिर गई। तो यहाँ पर आपके पर्सन को वो पेन अंदर से हो रहा है जो पेन कभी एक वक्त पे आपको हुआ था कि भाई मैं भी तो यहाँ पर अपना एक वजूद बना चुकी थी या बना चुका था, या मेरा भी तो कुछ वजूद या मेरा भी तो कोई फैसला होना चाहिए था। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को पेन दे रही हैं।
तो यहाँ पर तो जैसे के साथ ऐसा हो रहा है, जैसा इन्होंने आपके साथ करा वैसा अब यहाँ पर इनके साथ हो रहा है, बस यहाँ पर किरदार बदल गए हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच और सुबह से क्या बन रही है, फीलिंग्स परसेप्शंस के बारे में बताइए प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा अकेलापन अब आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। एज एन इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोगों को इस कदर इन्विटेशन दे दिया, मेरी लाइफ का एक्सेस दे दिया कि अब मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में ना कुछ कर नहीं पाऊँगा या कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पर ना देखो आपके पर्सन की एक ऐसी मेंटेलिटी बन रही है, जैसे कि मैंने बताया भी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए अटैचमेंट, अट्रैक्शन सब कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आसपास के लोग ना अब आपके पर्सन को कुछ करने नहीं दे रहे हैं। आसपास के लोगों का प्रेशर, आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर इस लेवल पर है व्यूअर्स, जिस रीजंस के चलते आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे या कुछ कर नहीं पा रही हैं, वो स्थिति आपके पर्सन की बन गई है। या एक तरह से कई बार होता है हम अपनी सोच से भी अपने आप को ना कम मानने लगते हैं, कम कैलकुलेट करने लगते हैं, तो वही चीज़ें अब आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर इनकी सुबह से हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। अब तो आपके पर्सन की वो स्थिति बन गई है जो फैसला इन्होंने एक वक्त पे नहीं लिया था, जिस फैसले को एक वक्त पे इन्होंने साइड में रख दिया था ना, अभी उस फैसले को पकड़े या जकड़े हुए बैठे हैं या बैठी हैं एक उम्मीद के सहारे। एज एन जितनी दूर आपके पर्सन आपसे अपने आप को लेकर गए हैं या गई है ना, उतना ही आपके पर्सन को वो दूरियां यहाँ पर काट खाने को दौड़ रही हैं। अब आपके पर्सन अपने लिए गए फैसले को साइड में रखकर वो फैसला लेने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं जो फैसला कभी एक वक्त पे इन्हें आपसे दूर ले गया था। तो यहाँ पर आपके पर्सन को मुझे चांसेस दिख रहे हैं फिजिकल तौर पर दूरियां आप दोनों के दरमियान हैं। दूरियां बनाने वाले ये थे क्योंकि बातों में, क्योंकि ये इस वक्त पे आ रहे थे, लेकिन अब ये दूरियों को यहाँ पर मिटाने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं या रख रही हैं अपनी सुबह से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। भाई आपके पर्सन तो अब यहाँ पर ना लड़ रहे हैं अपने आप से। अगर कोई अब आपके खिलाफ भी इनके सामने बोल रहा है ना, स्पेशली ये वो कपल लोग जो कभी एक वक्त आपके जब खिलाफ बोलते थे तो आपके पर्सन बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनते थे या सुनती थी, लेकिन आज सुबह से अब उनके खिलाफ यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रू लड़ा जा रहा है, क्योंकि अब इन्हें यहाँ पर वो क्या है और आप क्या हो, इन सभी चीज़ों की अकल पट्टी यहाँ पर क्योंकि आ गई है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी भी देखिएगा 2 ऑफ कप्स की है। अभी इसी कनेक्शन को लेकर ऑब्सेस इसीलिए भी हो रहे हैं क्योंकि समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स आपके साथ का रिश्ता इन्हें क्या दे रहा था, ये कंट्रोल नहीं दे रहा था, ये कंट्रोल नहीं कर रहा था। ये रिश्ता इक्वालिटी पर, ट्रांसपेरेंसी पर, प्यार पर, इश्क पर, भरोसे पर यकीन करता था, ना कि इन लोगों की तरह शो ऑफ पर, दिखावे पर। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स सुबह से ना यहाँ पर अंदर ही अंदर मार रही हैं, अंदर ही अंदर इन्हें ख़त्म होने का एहसास दिला रही हैं। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ इनकी सुबह से हो रही हैं। मुझे ना चांसेस यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स बहुत स्ट्रांगली ये बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो लोगों के थ्रू इन्हें प्रेशराइज्ड करा जा रहा है, इन्हें कंट्रोल करा जा रहा है, तो उससे कहीं ज़्यादा या उतना ही आपके पर्सन खुद को भी अपनी सोच में ना यहाँ पर बांध रहे हैं या बांध रही हैं। तो वो मुझे एनर्जी यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली आपके पर्सन की दिख रही है, या सोच जैसे कि एक होता है कि भाई इंसान ना झटका खाकर, धोखा खाकर आसानी से उठ नहीं पाता। देखो इनकी कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, इस चीज़ में हम इस चीज़ को लेकर हम इन्हें कुछ कह नहीं सकते। हाँ, एक वक्त पे तुम्हारे इरादे गलत थे, एक वक्त पे तुम्हारे उन गलत इरादों के चलते आज तुम ये फेस कर रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन वही चीज़ है, इसके बाद आपके पर्सन की एक ऐसी मेंटेलिटी बन रही है कि भाई अब की बार जो गिरा हूँ या गिरी हूँ ना, शायद ही मैं इस बार उठ पाऊंगा या उठ पाऊंगी, क्योंकि अब तक जितनी बार आपके पर्सन गिरे हैं व्यूअर्स या गिरी है ना, उतनी बार आपने इन्हें उठाया, उतनी बार आपने इन्हें सपोर्ट करा। फिर कैसे करा, सबके केस में अलग अलग, किसी ने फाइनेंशियली वाइज इनकी हेल्प करी हो, किसी ने इमोशनली वाइज करी हो, किसी ने सोर्स वाइज करी हो कि भाई इनकी सोर्स
आतंकवादी कि भाई इनका काम करवाओ एंड ऑल, इस तरह से, तो आपने इनकी बहुत बार मदद करी है। तो वही चीज़ें ना आपके पर्सन को इनकी सुबह से व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। जैसे होता है ना इंसान को खोने के बाद इम्पोर्टेंस समझ में आती है, वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ इनकी सुबह से हो रही हैं। ठीक रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते, इस रियलाइजेशन के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या उठ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। फरी तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है इन्हें, वो गुस्सा इस बार ना आप पर नहीं है, गुस्सा अपने आप पर है। ठीक है, वो गुस्सा आप पर नहीं है, वो अपने आसपास के लोगों पर है जिनकी बातों में एक वक्त पे आपके पर्सन यहाँ पर आ चले थे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके पर्सन को व्यूअर्स आ रहा है, वो स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर बनकर रह गई है। ठीक है, इन्हें बेसिकली आपसे ये कहना है कि मुझे बेसिकली ये समझ में आ गया तुम मेरा गुड लक थे, तुम मेरा लकी चार्म थे, या तुम मेरी लकी चार्म थी। मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई। तुम मेरी लाइफ में आए तो जैसे मानो मेरी लाइफ में ना जैकपॉट लग गया, लेकिन मैं उस जैकपॉट को देखकर ये नहीं रियलाइज़ कर पाया या कर पाई वो जैकपॉट तुम्हारी वजह से था। मुझे लगा कि मुझे जैकपॉट मिल गया, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक रही, जिस बात पर, जिस सोच पर मुझे आज की तारीख में बेहद ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं कमिटमेंट, कहना चाह रहे हैं कि मैं ना कहीं उन लोगों के साथ कमिटमेंट यहाँ पर निभा रहा था या निभा रही थी जो मुझे धीरे धीरे करके यहाँ पर रस्सियों में बांधता जा रहा था या बांधती जा रही थी, और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि भाई मैं यहाँ पर उनके शिकंजे में आ गया हूँ या आ गई हूँ। वो मुझे इस कदर यहाँ पर बांध चुके हैं, इस कदर मुझे यहाँ पर रोक चुके हैं, इस कदर मुझे अपनी बातों में ले चुके हैं, मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ ही नहीं हुआ। तो ये कहना चाह रहे हैं। हालांकि अब मैं यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कभी अपने आप से, कभी उन लोगों से, यानी कि अब मेरा मूड भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मैं फ़र्क समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है। ये आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो लड़ाई, जो आर्ग्यूमेंट कभी एक वक्त पे आपसे करा करते थे, वो अब इन्हें समझ में आ रही है गलत जगह करते थे या गलत जगह कर रहे थे या कर रही थी। ठीक है, और उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं या माफ़ी मांगना चाह रही हैं। यानी कि अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्हें माफ़ी कहाँ मांगनी थी या माफ़ी इन्हें कहाँ मांगनी है। वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। ये आपसे कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में ये भी आ गया तुम मेरी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग्स थे, और जिस ब्लेसिंग्स को मैं बेसिकली यहाँ पर समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाई, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैंने उस ब्लेसिंग्स को खोकर अपनी ज़िंदगी में कर्ज यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर लिया। आपसे पूछना चाह रहे क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही, क्या मेरी ये जो हालत है उन सभी चीज़ों को देखकर क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा है, ये आपसे पर्सन पूछना चाह रहे हैं। और कहना चाह रहे हैं अगर तुम्हें थोड़ा भी तरस मुझ पर आ जाता है ना, तो प्लीज़ मेरी तरफ बढ़ जाओ, मुझे अपनी तरफ बढ़ने का मौका दे दो। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं एज एन मेरा जो पैशन अब तुमको लेकर जागा है उसकी कदर कर लो, उस पैशन को लेकर मेरी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करो कि मैं किस हाल में हूँ। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते यूनिवर्स और डिवाइन आपको ना इस सिचुएशंस के बेस पर क्या गाइड करना चाहती है, आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, द सन एंड बॉटम इज एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। बेसिकली ना डिवाइन को ये लगता है कि आपने ना अपनी ज़िंदगी में सारी जो आपको पॉसिबिलिटीज़ दी गई थी, आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ को खटखटाया नहीं। बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जो अभी भी बंद हैं जहाँ पर आपने ट्राई नहीं करा। एज एन डिवाइन का कहने का मतलब सिर्फ मात्र इतना है कि आप अपने पर्सन में एक वक्त में इतना लीन हो गए थे, इतना आपने अपने आप को इन पर सौंप दिया था कि आपकी ज़िंदगी में जो और भी पॉसिबिलिटीज़ दी गई थी ना, आपने ना उन्हें एक्सप्लोर करा, ना आपने उन्हें खटखटाया। और उसी रीजंस के चलते जो आप दुखी हो, आपका मन दुखी है, परेशान है, वो इसी रीजंस के चलते है क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में जो आपको खुशियाँ दी गई थी उनको आपने एक्सप्लोर करा ही नहीं। आपको बोला जा रहा है जो व्यक्ति, जो पर्सन, जो इंसान, जो शख्स हमेशा ईगो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है या देती है, उसका अंजाम यही होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको कोई गिल्ट अपने मन में नहीं लेकर आना, ना आपको किसी चीज़ को लेकर एक
तरह से घमंड भी अपने मन में लेकर आना है। बस आपको एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको अपनी इम्पोर्टेंस, आपको अपनी वैल्यू यहाँ पर बढ़ाए रखनी है। एज एन अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू को आपको किसी भी वे में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एक मैसेज के तौर पर दिया गया है। तो वो तभी होगा जब आप अपनी लाइफ को भी और एक्सप्लोर करोगे और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो आपके लिए खुली हुई हैं, आप उनको जब देखोगे तो अपने आप यहाँ पर ना आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से एक सजेशंस, एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही ना, और काफ़ी अच्छी मुझे तो रीडिंग भी लगी। आप मुझे बताइएगा आप कितना कनेक्ट कर पाए, कितनी आपको क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग के माध्यम से। अगर क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, शुरुआत में आपको कमेंट करना है बेसिकली अपने पर्सन और अपने नाम को लेकर, और एंड में आप मुझे ना बताया कीजिएगा कि आपसे कितनी कनेक्ट हुई है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कमेंट कर सकते हो, आप 2-3 कमेंट करके जैसे जैसे आपको रीडिंग समझ में आ रही है आप बिल्कुल बेशक यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।